हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले जान लेते हैं अबाउट द नेशनल सिंबल्स। सो द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया और एनी नेशन रिप्रेजेंट द कल्चर एंड यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। तो जो नेशनल सिंबल्स होते हैं ये बेसिकली किसी भी कंट्री के कल्चर और वहाँ की यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट या शो करते हैं। द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द पीपल, वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेशन। तो वन वे और द अदर जो नेशनल सिंबल्स होते हैं वो किसी भी कंट्री की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स ऑफ द कंट्री। तो फर्स्ट जो हमारा नेशनल सिंबल है वो हमारा नेशनल फ्लैग है, जिसको हम तिरंगा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ 3 कलर्स, इसलिए इसे हम तिरंगा कहते हैं। इट हैज़ 3 स्ट्राइप्स ऑफ इक्वल लेंथ विथ सैफरन एट द टॉप। हमारे नेशनल फ्लैग में सैफरन कलर टॉप पर है, मिडल में वाइट कलर है और ग्रीन कलर बॉटम पे है। और इसके अलावा जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें जो वाइट स्ट्रिप है उसके ऊपर एक अशोक चक्र है विच इज़ ऑफ नेवी ब्लू कलर एंड इट हैज़ 24 स्पोक्स, यानी कि इसमें 24 स्पोक्स यानी कि तीलियां हैं विच डिपिक्ट द 24 आवर्स, और ये 24 स्पोक्स 24 आवर्स को डिपिक्ट करती हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकैया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको जो डिज़ाइन किया था वो पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिंबल देख लेते हैं जो है हमारा नेशनल एम्बलम। सो द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज द लायन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल एम्बलम हमारा है उसको हम लायन कैपिटल के नाम से जानते हैं और इसको हमने कहाँ से डिराइव किया है, फ्रॉम सारनाथ। सो इट वॉज अडॉप्टेड एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 को इसे एज द नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया था। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल करेंसी जो है इंडियन रुपी। सो द इंडियन रुपी जिसका सिंबल ये है और इसका कोड है INR, जिसका मतलब इंडियन रुपी ही होता है, इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द रुपी इज सब डिवाइडेड इनटू 100 पैसे, तो 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है हमारा नेशनल कैलेंडर जिसका नाम है साक कैलेंडर। तो द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज शैलवाहना साक कैलेंडर। ये इसका मेन नाम है और या फिर हम कह सकते हैं ओरिजिनल नेम है। इज यूज्ड विद द ग्रिगोरियन कैलेंडर बाय द गजेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा नेशनल रिवर। हमारी कंट्री की जो नेशनल रिवर है वो है रिवर गंगा, जिसकी लेंथ 2525 किलोमीटर्स है, यानी कि 2525 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। और इसका ओरिजिन गोमुख से होता है इन उत्तराखंड, फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। सो द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा। गंगा इज अ secret river and it is worshipped as the goddess Ganga in India under Hinduism. तो हिंदुइज्म के अंडर जो गंगा है इसे एज अ गॉडेस ट्रीट किया जाता है और इसकी वर्शिप की जाती है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल। तो हमारा जो नेशनल हेरिटेज एनिमल है वो है एलिफेंट। इट इज़ अबाउट द नेशनल हेरिटेज एनिमल, नॉट द नेशनल एनिमल। जो हमारा नेशनल एनिमल है वो है हमारा टाइगर और जो हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है वो है हमारा इंडियन एलिफेंट। सो द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इज द एलिफेंट। द एलिफेंट्स ऑफ इंडिया आर सब स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट्स दैट आर फाउंड इन द मेनलैंड एशिया। नेक्स्ट है हमारा इंडियन बर्ड। तो इंडिया की जो नेशनल बर्ड है वो है हमारी इंडियन पिकॉक। सो द ब्यूटीफुल बर्ड पिकॉक रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ वेरियस कलर्स एंड कल्चर्स फाउंड इन इंडिया। The government of India declared the peacock as the national bird of India on February 1963 में। जो पिकॉक है इसको एज द नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया था और जो टाइगर है उसको एज द नेशनल एनिमल 1973, जस्ट पिकॉक के 10 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, जब पिकॉक को 1963 में डिक्लेयर किया था एज द नेशनल बर्ड और इसके 10 साल बाद 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर को भी लॉन्च किया गया था। सो इन द सेम ईयर जो टाइगर है उसको एज द नेशनल एनिमल कंसिडर कर दिया गया था। सो नेक्स्ट है हमारा
द नेशनल एनिमल, सो हमारा जो नेशनल एनिमल है इंडिया का वो है रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर्स आर साइंटिफिकली नोन एज पैंथरा टिग्रिस, ये आपने ध्यान में रखना है। द सब स्पीसीज ऑफ टाइगर्स आर कॉल्ड एज रॉयल बंगाल टाइगर्स। इन अप्रैल 1973 द रॉयल बंगाल टाइगर वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा सिंबल है द नेशनल ट्री। तो हमारा जो नेशनल ट्री है वो हमारा इंडियन बनियन ट्री है। सो द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज नोन एज इंडियन बनियन विच इज ऑल्सो नोन एज फिकस बंगालेंसिस साइंटिफिकली। तो साइंटिफिक नेम बनियन ट्री का फिकस बंगालेंसिस है। सो द बनियन ट्री हैज रूट्स हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस एंड दीज ट्रीज ग्रो ओवर द लार्ज एरियाज। तो जो बंगाल जो बनियन ट्री है बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है और जो इसकी जो रूट्स होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एरिया तक फैली हुई होती हैं। अगर हम बात करें नेशनल एंथम की तो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन। तो द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज जन गण मन। द सॉन्ग वॉज कंपोज्ड इन बंगाली। तो ओरिजिनली सॉन्ग को बंगाली में कंपोज किया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है हमारा नेशनल सॉन्ग। तो हमारी कंट्री का जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम। सो द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज़ वंदे मातरम विच इज़ अ पोएम रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था, ये आपने ध्यान में रखना है वंदे मातरम को। एंड लेटर इन 1882 ही एडेड दिस पोएम टू हिज बंगाली नॉवल कॉल्ड एज आनंद मठ। तो आनंद मठ में लेटर ऑन जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इन्होंने ऐड किया वंदे मातरम सॉन्ग को। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो हमारी कंट्री का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा गैंजेस रिवर डॉल्फिन। सो द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज गैंजेस रिवर डॉल्फिन। इट इज़ एन endangered freshwater dolphin that is found in the region of Indian subcontinent। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये एक endangered स्पीसीज है डॉल्फिन्स की, गैंजेस रिवर डॉल्फिन, और इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल वेजिटेबल। तो हमारी कंट्री की जो नेशनल वेजिटेबल है वो है हमारी पम्पकिन। सो द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया इज पम्पकिन। सो पम्पकिन इज अ विंटर स्क्वैश दैट इज राउंड विथ स्मूथ एंड रिप्ड स्किन विच इज़ येलो। सो बेसिकली इट इज़ येलो इन कलर एंड बेसिकली इट इज़ स्क्वैशी इन शेप, और ये बेसिकली विंटर्स में होता है पम्पकिन। सो नेक्स्ट है हमारा नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर हमारी कंट्री का है लोटस। सो द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज लोटस which is scientifically known as Neelambo nucifera catin। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है लोटस का। लोटस इज अ सीक्रेट फ्लावर एंड ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड मैथोलॉजी ऑफ इंडिया। तो इंडियन मैथोलॉजी में लोटस का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बिकॉज बेसिकली इट इज़ वेरी मच फेमस इन द हिंदू मैथोलॉजी। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज़ बेसिकली यूज्ड बाय द गॉडेसेस within the Hindu's mythology। तो within the in Hinduism it is used by the female goddesses। सो नेक्स्ट हमारा है नेशनल फ्रूट। तो हमारी कंट्री का नेशनल फ्रूट है मैंगो। सो द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज मैंगो विच इज साइंटिफिकली नोन एज मैंजीफेरा इंडिका। इसका साइंटिफिक नेम है मैंगो का। मैंगो इज जनरली फाउंड इन द समर सीजन्स इन इंडिया। मोर देन 100 वेराइटीज ऑफ मैंगोज आर फाउंड इन इंडिया एंड इंडिया इज द प्लेस फ्रॉम वेयर मैंगो इज ओरिजिनेटेड। और ऐसा माना जाता है कि इंडिया से ही मैंगोज का ओरिजिनेशन हुआ है। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट सिंबल्स पढ़ लिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट थे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को हमारी कंट्री इंडिया ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था। सो द नेशनल फ्लैग वाज फर्स्ट होस्टेड एट ग्रीन पार्क कोलकाता ऑन 7 अगस्त 1906 by Surendranath Banerjee। So it was first hosted by Surendranath Banerjee on 7 August 1906। ये आपने ध्यान में रखना है, at Green Park, कोलकाता। It was adopted by the Constituent Assembly on 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया था, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When was the state emblem adopted। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमने जो हमारा स्टेट एम्बलम है लायन कैपिटल इसको अडॉप्ट किया था। सो एन अशोकन पिलर एट सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। आपको अच्छे से लोकेशन देखनी है। अशोकन
Ashokan pillar at Sarnath near Varanasi in UP depicts all the 4 lions on the top standing back to back. Its base has an elephant, ये animals भी ध्यान में रखना है, base में elephant है और एक horse है, and a bull and a lion and a bull and a lion, यहाँ पे होगा bull and a lion, so separated by intervening wheels over a bell-shaped lotus and a dharma chakra or the wheel of law carved on it. This symbol was adopted as the national symbol of India by the Indian government on 26 January 1950 को इसे as the national emblem adopt कर लिया था. ये आपने ध्यान में रखना है. Option C will be the correct answer. So next question देख लेते हैं. Satyameva Jayate is an engraved face on the national emblem of India. It is written in which script? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि देवनागरी स्क्रिप्ट में जो से सत्यमेव जयते, जो एक कोटेशन है या फिर कोट है या फिर एक फेस है जिसको इनग्रेव किया गया है ऑन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, तो इसे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है. सत्यमेव जयते इज एन इनग्रेव्ड फेस ऑन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट. द फेस इज ट्रांसलेटेड टू मीन ट्रुथ अलोन ट्रियम्स. तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है ट्रुथ अलोन ट्रियम्स, यानी कि सत्य की जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है. सो नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 22 मार्च 1957 को हमने अपना नेशनल कैलेंडर, हमारा जो नेशनल कैलेंडर है उसको अडॉप्ट किया था. द करेंट नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1957 बाय द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी दैट फॉर्मलाइज्ड अ लूनिसोलर कैलेंडर विथ in which leap years coincide with those of Gregorian calendar and the months are named after the traditional Indian months. जो months हैं वो traditionally Indian है और जो हमारा जो साग कैलेंडर है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है उसके साथ कोइंसाइड कर सके. Next question, Jana Gana Mana was first sung in which session of Indian National Congress? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 में जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 में. सो द सॉन्ग वाज फर्स्ट संग एट द कैलकाटा सेशन of the Indian National Congress on December 27, 1911. ये आपने ध्यान में रखना है. 27 दिसंबर 1911 को for the first time जन गण मन को गाया गया था. Next question, when was the national anthem adopted? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को हमने अपने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था और फर्स्ट टाइम कब गाया था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. द जन गण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950 एज इंडियाज नेशनल एंथम. तो इंडिया के नेशनल एंथम की तरह 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को अडॉप्ट कर लिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. सो द पिकॉक वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इन 1963. ये आपने ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट्स अ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल एम्बलम. द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक इज पावो क्रिस्टेटस. ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है आजकल, साइंटिफिक नेम्स काफ़ी पूछे जाते हैं. तो जो हमारे नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, इनके साइंटिफिक नेम्स इंपॉर्टेंट रहेंगे. सो पावो क्रिस्टेटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पिकॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज्ड द सॉन्ग वंदे मातरम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखा था ये सॉन्ग वंदे मातरम विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री. सो बंकिम चंद्र चटर्जी पेंड वंदे मातरम फॉर हिज बंगाली नॉवेल आनंद मठ. तो आनंद मठ के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम को लिखा था, विच वॉज अ ब्यूटिफुल पोएम. सो द सॉन्ग चार्ज्ड विथ पेट्रियोटिक पैशन एंड फुल ऑफ प्रेजेस फॉर द मदरलैंड एंड वॉज एन इंस्टेंट फेवरेट अमंग द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द डे. तो देखिए, जो ये वंदे मातरम था ये एक ऐसा नेशनल सॉन्ग था, एक ऐसा सॉन्ग था जो लोगों के अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग्स को जनरेट करता था. तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था अमंग the freedom fighters of that time.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु ट्रांसलेटेड द वंदे मातरम इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि अरविंदो घोष इन्होंने ट्रांसलेट किया था वंदे मातरम को इंग्लिश लैंग्वेज में। सो वंदे मातरम ऑथर्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय श्री अरविंदो घोष, इनका नाम आपने ध्यान में रखना है। एंड इवेंचुअली द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द सॉन्ग बिकेम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। और जो ये वंदे मातरम है, इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको हम गाते हैं एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर हमारी कंट्री का नेशनल एनिमल है। द बंगाल टाइगर वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1973। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को भी लॉन्च किया था। सो एट द सेम ईयर, इन द सेम ईयर जो बंगाल टाइगर है इसको हमने नेशनल एनिमल की तरह भी डिक्लेयर कर दिया था। सो विद द इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो ऑब्जेक्टिव था वो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो नेशनल फ्लावर हमारा क्या है, लोटस है, और इसका बोटेनिकल नेम यानी हम कह सकते हैं साइंटिफिक नेम हमसे पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलंबो न्यूसिफेरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस। लोटस बोटेनिकली नोन एज नीलंबो न्यूसिफेरा इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। सो द सॉन्ग जन गण मन क्रिएटेड इनिशियली इन बांग्ला बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो बांग्ला में इसे लिखा गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वॉज अडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल एंथम एंड इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग ऑन 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया था एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉकी। सो हॉकी इट इज द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री। सो हॉकी व्हेन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल गेम वाज वेरी मच पॉपुलर। तो जब हॉकी को नेशनल गेम डिक्लेयर किया तब ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। द गेम हैज़ सीन अ गोल्डन एरा ड्यूरिंग 1928 टू 1956 व्हेन इंडिया वॉन 6 कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल्स इन द ओलंपिक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने ध्यान में रखना है ये फैक्ट। सो एट द टाइम इंडिया हैड प्लेड 24 ओलंपिक मैचेस एंड वन all of them. Next question, which is the national river of India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा रिवर विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कंट्री, इट इज़ द नेशनल रिवर ऑफ आवर नेशन। सो गंगा वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया और नवंबर 4, 2008 में इसे डिक्लेयर किया था। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ओरिजिनेशन है ये गोमुख से ओरिजिनेट होती है। द टर्मिनस ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर द गैंगस रिवर राइजेस। तो गंगा जो रिवर है ये गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख एक पॉइंट है, यहाँ से निकलती है और उत्तराखंड में ये गंगोत्री ग्लेशियर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो जो मैंगो है वो इंडिया का, पाकिस्तान का और फिलीपींस का नेशनल फ्रूट है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो द मैंगो इज इंडियाज, पाकिस्तान एंड फिलीपींस नेशनल फ्रूट्स, वाइल द मैंगो ट्री इज बांग्लादेश नेशनल ट्री। तो बांग्लादेश का जो नेशनल ट्री है वो है मैंगो ट्री, और इंडिया, पाकिस्तान और फिलीपींस का जो नेशनल फ्रूट है वो है मैंगो फ्रूट। सो इट इज़ डेजिग्नेटेड एज द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। तो मैंगो को किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि बनियन ट्री इज रिगार्डेड एज द नेशनल ट्री ऑफ द कंट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता है, की तरह रिगार्ड किया जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। डॉल्फिन्स आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्पीसीज। द गैंगेस रिवर डॉल्फिन इज एन important indicator of the health of the entire river ecosystem. The government of India declared it as the national animal in the year 2009 में जो डॉल्फिन है, गैंगस डॉल्फिन है, इसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ द कंट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा पम्पकिन. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. सो द इंडियन वेजिटेबल ऑल्सो नोन एज कद्दू इन हिंदी एंड ग्रोज ऑल ओवर इंडिया. तो जो पम्पकिन है वो ऑल ओवर इंडिया में ग्रो किया जाता है. इट रिक्वायर्स नो स्पेशल सॉइल कंडीशंस and can be used as the climber or creeper. Therefore, it is regarded as the national vegetable of the country. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किंग कोबरा को हम नेशनल रेप्टाइल ऑफ द इंडिया, नेशनल रेप्टाइल ऑफ द कंट्री के नाम से किंग कोबरा को जाना जाता है. सो business snakes can be found in Indian and Southeast Asian woods. Snakes, lizards, and rodents are among its prey. So, Hindus adore this reptile which has cultural importance. तो जो कोबरा है या फिर जो स्नेक्स हैं इनकी हिंदुज़म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बिकॉज इट इज़ अडॉर्न्ड बाय द हिंदू गॉड लॉर्ड शिवा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया गेट को नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ द कंट्री के नाम से जाना जाता है. इंडिया गेट वेल नोन एज नेशनल लैंडमार्क इन इंडियाज कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली. ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल इज अनदर नेम ऑफ दिस साइट. तो जो इंडिया गेट है इसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है. सो इट्स अ स्टर्निंग 42 मीटर्स हाई स्ट्रक्चर बिल्ट इन 1931 इन द हार्ट ऑफ द क्रॉस रोड्स. तो 1931 में जो इंडिया गेट है इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था. यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया कॉल्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है इसको साग कैलेंडर के नाम से जाना जाता है. So the national calendar of India is based on Sak era with चैत्र एज द फर्स्ट मंथ एंड रेगुलर ऑफ 365 डेज. तो जो हमारा नेशनल कैलेंडर है उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ मैच करता है, कोइंसाइड करता है. लेकिन जो यहाँ पर हमारे मंथ्स के नाम है वो हमारे हिंदी मंथ्स के नाम है. वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 मार्च 1957 अलॉन्ग साइड द ग्रेगोरियन कैलेंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एलिफेंट इज रिगार्डेड एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द अशोक स्तंभ लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सारनाथ में लोकेटेड है अशोक स्तंभ इन सारनाथ nearby Varanasi. You have to remember this also. So the Ashok pillar is situated in Sarnath, उत्तर प्रदेश, इंडिया. तो ये वाराणसी के नियर बाय लोकेटेड है, बट एक्चुअली जो अशोक स्तंभ है ये सारनाथ में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द अशोक स्तंभ बिल्ट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 250 BC में अशोक स्तंभ को स्टैब्लिश किया गया था, यानी बिल्ट हुआ था अशोक स्तंभ. द अशोक स्तंभ वॉज बिल्ट इन 250 BC बाय द ग्रेट एम्परर अशोका. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अशोक स्तंभ आर देयर इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 अशोक स्तंभ हमारी कंट्री इंडिया में लोकेटेड है. देयर आर 5 पिलर्स इन ऑफ अशोक स्तंभ इन इंडिया एंड दे आर सारनाथ. दे आर लोकेटेड एट सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली एंड सांची. सो इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है. आपका होमवर्क क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड वंदे मातरम इनटू इंग्लिश लैंग्वेज? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस.